दोस्तों, अगर आपके हाथों की लकीरों का एक्स बनता है तो इसका क्या मतलब होता है? हाथ की लकीरें आपकी जिंदगी के बारे में क्या कहती हैं? आइए इसे तफसील में देखने की कोशिश करते हैं। हाथों की लकीरें हमारे जज्बात और ख्यालात के बारे में बहुत कुछ कहती हैं। हर हाथ मुख्तलिफ होता है और हर हाथ में लकीरें भी दूसरे लोगों के हाथों से मुख्तलिफ होती हैं। ये लकीरें इंसान की शख्सियत के बारे में बताती हैं कि वो किस किस्म का इंसान है। आज हम आपको बताएंगे कि आपके हाथों की लकीरें आपके बारे में क्या कहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों दिल की लकीर के बारे में। हथेली में सबसे पहली और सबसे ऊपर जो लकीर होती है इसे दिल की लकीर कहा जाता है। कायरोलॉजी यानी लकीरों के इल्म के मुताबिक ये आपके दिल की लकीर होती है और आपके दिल से मुताल्लिक मामलात के बारे में बताती है। इस लकीर की गहराई ये बात जाहिर करती है कि आपके जज्बात में कितनी गहराई है। ये लकीर जितनी गहरी होगी आपके जज्बात उतने ही गहरे होंगे। अगर उल्टे हाथ में दिल की लकीर ज़्यादा ऊंची है तो इसका मतलब है कि आप मोहब्बत के लिए लड़ना जानते हैं। चाहे कोई भी हालात हों, आप अपनी मोहब्बत के लिए ज़रूर लड़ेंगे। इसके अलावा आपके अंदर वो सलाहियत है कि आप मुश्किलात का बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके के साथ सामना कर सकते हैं और आप दुनिया के तमाम लोगों से उलझ भी सकते हैं अगर आपको अपनी मोहब्बत के लिए उलझना पड़ जाए। ये इस बात की निशानी है कि आप एक ताकतवर इंसान हैं। दोस्तों, इसके बाद अगले नंबर पर हम ये बात करें कि आपकी जो लकीर है ये आपको सच्चा साबित भी करती है। ये लकीर जितनी मजबूत और गहरी होगी आप भी उतने ही मजबूत और गहरे होंगे। जितनी मुश्किलात का सामना आप करते हैं उतने ही आप मजबूत होते जाते हैं। अगर सीधे हाथ में दिल की लकीर ज़्यादा ऊंची है तो ये बात जाहिर होती है कि आप पुख्तगी और संजीदगी की ख्वाहिश करते हैं और इस लिहाज से आपको ज़्यादा संजीदा और उम्र में ख़ुद से बड़े लोग पसंद आते हैं। आप दुनियावी रस्म व रिवाज की पैरवी करने पर यकीन नहीं रखते। आप दूसरों से मुख्तलिफ सोच रखते हैं और अपने नज़रिए के हिसाब से ज़िंदगी गुजारते हैं। दोनों हाथों में दिल की लकीर अगर बिल्कुल बराबर और मुकम्मल तौर पर मुवाफिक है तो ये इस बात की निशानदही है कि आपका दिल बहुत पुरखुलूस और आप एक जज्बाती और मोहब्बत करने वाले शख्स हैं। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे जहन की लकीर के हवाले से कि जहन की जो लकीर है ये बुनियादी तौर पे बताती है कि आप कितने ज़हीन हैं और दानिशमंदी के पेचीदा मामलात आप किस तरह निपटाते हैं। इस लकीर की गहराई ये बताती है कि आप ख्यालात का तवील सिलसिला बांध सकते हैं। इसके अलावा ये भी कि आपकी ज़हनी सलाहियत आम अफराद से ज़्यादा है। फिर दोस्तों आती है ज़िंदगी की लकीर। इस लकीर को समझना इंतहाई आसान है। इस लकीर की लंबाई आपकी ज़िंदगी की लंबाई को ज़ाहिर करती है। ये लकीर जितनी लंबी और वाज़ेह होगी आपकी ज़िंदगी उतनी ही मुकम्मल, खुश और मुतमईन गुजरेगी। फिर किस्मत की लकीर। इस लकीर को तकदीर की लकीर भी कहा जाता है। इस लकीर की गहराई ये बताती है कि ज़िंदगी के मामलात का आप पर कितना असर पड़ता है और कितना गहरा असर है। इसलिए अगर ये लकीर वाज़ेह नहीं है तो ये बात एक अच्छी बात है। फिर अपोलो लकीर। दोस्तों, अगर ये लकीर वाज़ेह है तो इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा दौलत और शोहरत शामिल होगी। इस लकीर की लंबाई बताती है कि कितने अरसे तक ये दौलत और शोहरत आपके पास रहेगी। दोस्तों, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं पामिस्ट्री पर भी कि आखिर ये जो पामिस्ट्री है ये है क्या और इस पामिस्ट्री के ज़रिए आप लोग किन किन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। लेकिन मैरिज लाइन और फेट लाइन, इन दोनों के बारे में भी थोड़ी सी बात हम कर लें। फेट लाइन जो है बुनियादी तौर पे इससे आपको आपकी तकदीर के बारे में जो है वो पता चलता है और ये लकीर हाथ के बिल्कुल सेंटर में होती है। अगर ये लकीर पूरी और मजबूत बनी हो तो आपकी ज़िंदगी आप पर बहुत मेहरबान रहने वाली है और अगर ये लकीर टूटी हुई है तो इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। दोस्तों, मैरिज लाइन के ज़रिए आपकी शादी की ज़िंदगी मालूम होती है। ये लकीर छोटी उंगली के नीचे मौजूद होती है और ये बिल्कुल छोटी सी होती है। अगर ये लकीर ऊपर नीचे 2 बार बनी हो तो इसका मतलब है कि आपकी शादी 2 बार होगी। अगर ये लकीर आखिर से कांटे की तरह हो तो इसका मतलब है कि आपकी मंगनी बहुत ज़्यादा लंबी चलेगी। अगर आपकी लकीर आगाज़ से कांटे की तरफ हो तो इसका मतलब है कि आपकी अलहदगी हो सकती है। दोस्तों, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पामिस्ट्री पर। पामिस्ट्री बुनियादी तौर पे हाथों के ज़रिए इंसान की शख्सियत और इसके किरदार को समझने का एक फ़न है। हाथ की साख्त, हाथ के ऊपर उभार और हाथ के ऊपर लकीरें
ان باتوں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ ہاتھ انسان کی انفرادیت کا مظہر ہے۔ وہ انسان کبھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اس لیے دو انسانوں کے ہاتھ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اس لیے شناختی کارڈ پر انگوٹھے کے نشانات دیے گئے ہوتے ہیں۔ تھانوں اور ہوائی اڈوں پر مشتبہ لوگوں کے ہاتھ نقل کر لیے جاتے ہیں۔ جلد کی ساخت سے بھی شخصیت کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور اچھی ذہنی صلاحیتوں والے شخص کے ہاتھ کی جلد نرم اور نفیس ہوتی ہے، جبکہ سخت جسمانی محنت کرنے والے شخص کا ہاتھ بہت زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ دوستو، ہاتھ کے ابھار جو ہیں ان کی ٹائپس ہیں ستاروں کے اعتبار سے۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ آپ کے فلاں فلاں ستارے ہیں، تو وہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک عطارد کا ابھار ہوتا ہے، ایک زہرہ کا، مشتری کا، زحل کا، مریخ کا، چاند کا اور سورج کا۔ پھر بڑی لکیریں جو ہاتھ میں ہوتی ہیں عام طور پر وہ 3 ہوتی ہیں: زندگی، دماغ اور دل کی لکیر۔ دولت یا قسمت کی لکیر ہر شخص کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ ہاتھ میں شہرت، صحت، شادی، سفر اور دیگر چھوٹی لکیریں بھی ہوتی ہیں۔ اردو میں 3 10 شناسوں کی کتابیں زیادہ مستند مانی جاتی ہیں، جن میں میر بشیر، ایم اے ملک اور معظم خان شامل ہیں۔ ان 3 ناموں کی 10 شناسی کی کتابیں معروف اشاعتی ادارے نے شائع کی ہیں، جو پاکستان کے کسی بھی اچھے کتاب گھر سے مل جائیں گی۔ سب سے آخر میں یہ بات کریں گے ہم دوستوں کہ آخر قسمت کی لکیریں جو ہیں ان کے بارے میں دین کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے۔ تو پیارے دوستو، ہاتھوں کی لکیروں کا انسان کی قسمت سے کوئی تعلق نہیں، یہ ماننا ہے دین اسلام کا، اور دارالافتاء جامعہ عثمانیہ پشاور کا یہ فتویٰ ہے کہ ہاتھوں کی لکیروں کا انسان کی قسمت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہاتھوں کی لکیروں یا مختلف ستاروں کی حرکت کا انسانی زندگی اور قسمت پر اثر انداز ہونا یا ان کے ذریعے سے مستقبل میں پیش آنے والے حالات کا علم ہونا جاہلیت کے باطل عقائد اور نظریات ہیں۔ اسی طرح ہاتھ دیکھنا، دکھانا اور اس کے ذریعے سے مستقبل کی خبریں بتانا یہ کہانت کے زہرے میں آتا ہے، جو کہ شرعاً ناجائز ہے۔ حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کاہن یعنی کہانت کا عمل کرنے والا، اس کے پاس مستقبل کی خبر اور حالات جاننے کے لیے جانا اتنا بڑا گناہ ہے، جس کی وجہ سے اس شخص کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، جو کہ 10 شناس کے پاس گیا ہے۔ بلکہ بعض احادیث اور فقہی عبارات کی روح سے تو علماء نے کاہن اور کاہن کے پاس جانے والے کے بارے میں کفر کا اندیشہ ظاہر کیا ہے۔ لہٰذا سورۃ مسولہ میں جس شخص کا ذکر ہے اس کی ان باتوں پر یقین نہ کیا جائے، اور حکمت و بصیرت کے ساتھ اسے بھی سمجھا کر اس عمل سے روکنے کی کوشش کی جائے جو آپ کے ارد گرد موجود ہے اور جو شخص اس چکر میں پڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔